बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी टुकड़ी हलवा और ये हम फटे हुए दूध से बनाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि दूध किसी भी वजह से फट जाता है तो आपको उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ बना के आप उसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। फटे हुए दूध के बगैर अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो दूध में आपने सिरका ऐड करना है। आप देखेंगे कि इसमें फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। बस इन्हीं फुटकड़ियों को हमने छान लेना है, इसका वे अलग कर लेना है और चीज़ को हमने अलग कर लेना है। छेना या पनीर या चीज़ को निकालने के बाद जो पानी बचता है इसे वे कहते हैं। आप इसे आटा भी गूंथ सकते हैं, तो किसी भी मलमल के कपड़े में आप इसे छान सकते हैं। अच्छी तरह से जब इसका पानी निकल जाएगा तो अंदर जो चीज़ रह जाती है ये इंतहाई टेस्टी होती है। आप इसमें नमक वगैरह या स्पाइसेस डाल के वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे कोई हलवा वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी फटे हुए दूध से, उसमें हमने इससे क्रीम चीज़ रेडी की थी और कॉटेज चीज़ रेडी की थी, जिससे आप पालक पनीर वगैरह बना सकते हैं, ब्रेड पे लगा के क्रीम चीज़ खा सकते हैं। तो आपने देखा अच्छी तरह से ये मुलायम है। इसका दाना हमने मज़ीद तोड़ना है ताकि हलवा मज़ीद टेस्टी बन सके। तो इस तरह से आपने चम्मच के साथ इसे प्रेस करते हुए या हाथों की हथेली से अच्छी तरह से रगड़ के इसका दाना तोड़ लेना है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो सके। अब इन दोनों अज्जा को भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसी तरह से मसलते मसलते इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान जो सूजी है वो इसका पानी एक्स्ट्रा जो भी होगा वो अपने अंदर सोख कर लेगी। फटे हुए दूध से आप देसी घी किस तरह से बना सकते हैं उस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से चैनल्स पे आपने देखा होगा कि रेसिपी शेयर की जाती है, लेकिन मैंने आपको सही रिव्यू बताया है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है, आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और इसमें 2 इलायची मुँह खोल के ऐड कर दी है। ज़्यादा ऑयल डालने का मकसद ये है कि हम इसे अच्छी तरह से भून सकें। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच लिए थे। इसमें तमाम चीज़ को ऐड कर देंगे जिसका दाना ऑलरेडी हमने तोड़ा हुआ है। अच्छा, इसका दाना मैंने इसलिए तोड़ा है ताकि इसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो। अगर आपको मोटा मोटा सा दाना इसका अच्छा लगता है तो आप इसे बगैर दाना तोड़े हुए भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि दूध अगर फट जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल करना क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अकल लड़ाना पड़ेगी। असल में अक्सर रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम खुद दूध को फाड़ते हैं, जैसा कि गुलाब जामुन वगैरह, रसगुल्ला वगैरह। किसी भी किस्म की पनीर बनाने के लिए हमें दूध को फाड़ना पड़ता है। तो इसलिए दूध अगर फट जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब हो चुका है। हाँ, अगर दूध में से आपको बहुत ही ऑकवर्ड सी बहुत ही बुरी स्मेल आ रही हो तो आपने इसे रीयूज़ नहीं करना है, वेस्ट कर देना है। हाँ, अगर आपको इसमें से पनीर की खुशबू आ रही है तो आप इससे इस तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं, ठीक है। चूल्हे की आंच को स्लो रखते हुए आपने इसे अच्छा खासा पकाना है, अच्छा खासा भूनना है, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी ऐड की है। तो इसमें सूजी को भी हमने पकाना है और कॉर्नफ्लोर को भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुसलसल मैंने हल्की आंच पे इसे कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब क्योंकि हलवा बना रहे हैं तो जाहिर है चीनी तो हमने ऐड करनी ही है, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट चीनी ऐड नहीं करेंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने पैन को चढ़ा लिया है, इसमें ऐड की है मैंने आधा कप चीनी। अच्छा, जो पनीर मेरे पास थी वो तकरीबन 1 से सवा कप के करीब थी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें आधा कप चीनी को ऐड किया है। और ये भी आपके जहन में हो कि ये बहुत हल्का सा मीठा है। अगर आपके घर में ज़्यादा तेज़ मीठा खाया जाता है तो आपने चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, 3 से 4 चम्मच के हिसाब से, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हमने हल्का कर देना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए हमने इसे कैरामलाइज करना है। जो लोग ये कहते हैं कि चीनी मेल्ट ही नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भी आप इसे कैरामलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसे इसके हाल पे ही छोड़ देंगे तो इसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और उसमें एक जलने की स्मेल सी आने लगती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं कलर इसका मुसलसल डार्क होता जा रहा है। अभी आपको इसमें कुछ गुठलियाँ नज़र आ रही होंगी। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। शीरा क्योंकि अच्छा खासा गर्म है तो इसी में ही ये तमाम गुठलियाँ मेल्ट होकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब इस कैरामल को हमने अपने चीज़ वाले अमेज़े में ऐड कर देना है। चूल्हा उसका भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोनों काम आपने साथ साथ ही करने हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप हलवे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो चूल्हा बंद करके आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप चूल्हे को दोबारा ऑन कर सकते हैं। एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये कैरामल अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं होती है। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे मिक्स करना है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगी।
आप इसे चीज़ बर्फ़ी भी कह सकते हैं, चीज़ हलवा भी कह सकते हैं, टुकड़ी हलवा भी कह सकते हैं। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग कलाकंद पसंद करते हैं वो कलाकंद खाना भूल जाएंगे, हमेशा इसी चीज़ हलवे को बनाना पसंद करेंगे। ये हलवा औरतों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। कैल्शियम की कमी जिन लोगों में है वो अगर इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह वो इसे पसंद भी करेंगे और उनकी जो हड्डियों की कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने देखा अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हलवे का कितना ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसने अच्छा खासा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। आप इस ऑयल को अलग से निकाल सकते हैं और फ्रेंच टोस्ट वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में या शाम की चाय के साथ अगर आप इसकी एक टुकड़ी भी खा लेते हैं तो काफ़ी देर तक आपको फिलिंग का एहसास रहता है और आपको भूख बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। और हाँ, आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी मेवे वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट सिंपल सी रेसिपी बताई है। आप चाहें तो इसे वैसे भी सर्व कर सकते हैं चम्मच के साथ, चाहें तो इसे सेट करके ठंडा होने के बाद टुकड़ियों में काट के इसे सर्व कर सकते हैं। आपने देखा अच्छा खासा ऑयल इसका रिलीज़ हुआ है। इसे मैं सेव कर लूँगी और फ्रेंच टोस्ट बनाने में ये काम आएगा। तो हलवे का ऊपर का लेवल मैंने चम्मच से अच्छी तरह से बराबर कर लिया है। आधे घंटे के बाद अभी ये हल्का सा गर्म ही था तो मैंने इसे इस तरह से पीसीस में काट लिया है। आप अपनी पसंद से इसे छोटे बड़े पीसीस में काट सकते हैं। ये अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 2 से 3 हफ्ते तक मुकम्मल तौर पे ठीक रहता है। जब भी आपने इसे खाना है हल्का सा तवे पे या माइक्रोवेव में गर्म करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।